प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका वेलकम है। तो राजस्थान बोर्ड के लिए राइटिंग सेक्शन का वीडियो आपके सामने आ चुका है। ग्रामर सेक्शन का वीडियो मैं दे चुका हूं। आपके बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर राइटिंग सेक्शन, तो आरबीएससी क्लास 12 जिसका कल पेपर है उसके लिए हम राइटिंग सेक्शन को विद फॉर्मेट और फिक्स लाइन के साथ देखेंगे। एक जरूरी सूचना, आज शाम को 8 बजे मैं लाइव आने वाला हूं। कल तो 10th के लिए आया था, तो आज शाम को 8 बजे, रात को 8 बजे ध्यान रखना, मैं लाइव आऊंगा और सारा पेपर देखेंगे कि पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है, कौन सी चीज कितने नंबर की आएगी ये तो आपको पता है, बट कैसे करना है, क्या सावधानियां हैं, थोड़ा ग्रामर भी दोबारा करवा दूंगा। राइटिंग सेक्शन में भी कुछ टिप्स लास्ट में आपको बता दूंगा। तो आज कितनी है? आज 12 तारीख है। कल 13 तारीख को 8:30 बजे आपका पेपर है, तो आज 12 तारीख को शाम को 8 बजे लाइव आ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम आपके पास भी कम है, मेरे पास भी कम है, फिर लाइव की तैयारी करनी है। तो देखो राइटिंग सेक्शन में क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 से हमारा राइटिंग सेक्शन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 अनसीन पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 2 भी अनसीन पैसेज है, सेक्शन ए। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 4 चीज हैं। एक नोटिस है अपने सिलेबस में, एक एडवर्टाइजमेंट है, एक रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन है, और चौथा है आर्गुमेंट फॉर और अगेंस्ट, यानी किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में आर्गुमेंट। वैसे आर्गुमेंट बहुत कम आता है, इसके लिए 4 नंबर निर्धारित है, 4 नंबर का है। अब एक खास बात, बहुत से बच्चे बहुत भ्रमित हो जाते हैं, सिलेबस में कितने हैं? 4। तो 4 नंबर के टॉपिक में 4 चीजें हैं, इनमें से कोई 2 आएंगी, एक करनी है। हमारा तजुर्बा, हमारा अनुभव कहता है कि नोटिस लगभग हर साल आता है, तो इस साल भी आने की पूरी संभावना है। अथवा में जैसे एक तो नोटिस आ गया तो आता ही है, अथवा में उसने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, तो आपको दोनों नहीं करने, या तो नोटिस करो या एडवर्टाइजमेंट करो। या फिर जैसे नोटिस के साथ उसने रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन दे दिया, तो चाहे आप नोटिस करो चाहे इसको करो, लेकिन करना एक ही है। ठीक है, आर्गुमेंट कभी आता ही नहीं, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ज्यादातर नोटिस आता है, अथवा में ये आ जाता है, फिर ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 रिपोर्ट और पैराग्राफ। तो देखो रिपोर्ट भी आएगी, पैराग्राफ भी आएगी, 5 नंबर निर्धारित है, दोनों आएंगे, लेकिन आपको एक करना है। अब ये कैसे करना है बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है लेटर वाला। अब लेटर आपके सिलेबस में 4 तरह के हैं। एक तो ऑफिशियल लेटर्स, यानी अधिकारियों को शिकायत के लिए पत्र लिखना, लेटर टू एडिटर, अखबार के संपादक को पत्र लिखना, अथवा बिजनेस लेटर, किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान के लिए कोई सामान मंगवाने के लिए, टूट फूट के लिए पत्र लिखना, या फिर जॉब लेटर एंड सीवी, मतलब नौकरी के लिए विज्ञप्ति आई, उसके जवाब में हमको नौकरी चाहिए, हमारा सीवी बायोडाटा हम भेजते हैं, ये भी 5 नंबर का है। 4 में से 2 आएंगे, एक करना है। तो जैसे मोस्ट ऑफ एक ऑफिशियल लेटर लगभग आता है, अथवा में एक लेटर टू एडिटर आ गया, तो चाहे ये करो चाहे ये करो, दोनों मत कर देना। अब चलिए इनको एक एक करके देखते हैं, शॉर्ट रिविजन है ये। देखो नोटिस, एक खास बात, इन सारे टॉपिक पर हमने सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, उन पे लाखों में व्यूज हैं, तो वो वीडियो जाके आप अलग अलग देख लेना। फिलहाल हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो देखो नोटिस, जैसा मैंने बताया लगभग हर साल आता है, तो नोटिस में इस तरह से आपको एक बॉक्स सबसे पहले बनाना होता है। बॉक्स सुंदर बनाना, सबसे पहले बीच में स्कूल का नेम बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर में, सिटी उस शहर का नाम भी बड़े अक्षरों में, जैसे DAV पब्लिक स्कूल जयपुर, ठीक है, बाल निकेतन स्कूल जोधपुर, बड़े अक्षरों में लिख देना। फिर साइड में आपको डेट लिखनी है, डेट भले आप एग्जाम के लिख देना, जैसे कल आपका पेपर है तो आप लिखोगे डेट 13 फरवरी 2026। उसके बाद में अगली लाइन में नोटिस बड़े अक्षरों में बीच में, ठीक है, नोटिस लिख दिया। उसके बाद में आपको टाइटल, टाइटल क्या होता है कि नोटिस किस चीज के ऊपर है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है तो ब्लड डोनेशन कैंप लिख दिया, जैसे लिटरेसी कैंपेजन है तो लिटरेसी कैंपेजन लिख दिया, लॉस्ट ए बाइसिकल है तो लॉस्ट ए बाइसिकल, डिपॉजिट फीस है तो डिपॉजिट, और उसके नीचे का अंडरलाइन कर देना। उसके बाद में ये फिक्स लाइन है जो आपको हर नोटिस में लिखनी है। नोटिस ऐसे स्टार्ट होगा, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट, इसका मतलब है कि इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, अब दैट के आगे इंफॉर्मेशन, सूचना आपको ऐड करनी है जो कि पेपर में दी जाती है। जैसे यू आर द सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल एंड योर स्कूल इज गोइंग टू हेल्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप, तुम्हारा स्कूल एक ब्लड डोनेशन कैंप हेल्ड करने जा रहा है, तो राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को नोटिस इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस निकालो। तो अब सूचना कैसे ऐड होगी, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट अ ब्लड डोनेशन कैंप इज बीइंग हेल्ड बाय अवर स्कूल, हमारे स्कूल के द्वारा एक, उसमें आएगा योर स्कूल, आप क्या कर दोगे अवर स्कूल। अब देखो क्वेश्चन में से सूचना लिखनी है जैसे मैंने अभी बोल के बताई थी। उसके बाद टाइम डेट, अब जो ब्लड डोनेशन कैंप है वो उसका टाइम क्या है, डेट क्या है, तो यहाँ आपने 13 फरवरी लिखा। अब 13 को तो होगा नहीं, उससे 5-7 दिन बाद, क्योंकि सूचना 5-7 दिन पहले आती है, तो आप लिखोगे जैसे कि एट 9 AM और लगभग 20 फरवरी, एट AM 8 AM टू 4 PM 20 फरवरी, ये सूचना वगैरह लिख दी। उसके बाद में फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है। सूचना आपने दे दी,
दोज हु आर इंटरेस्टेड, तो वे जो इसमें इंटरेस्ट हैं, या दोज हु वांट टू डोनेट देयर ब्लड, और थोड़ा सा कर दो, ये तो मैंने फिक्स लाइन दे दी। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो रुचि रखते हैं, ये फिक्स क्यों है? देखो जैसे मान लो कल्चरल प्रोग्राम है, जैसे डिबेट फंक्शन, जैसे कोई डिबेट है या फिर कल्चरल प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को भाग लेना, या फिर एजुकेशनल टूर जा रहा है। अब जो भी इंटरेस्टेड है किस में, ब्लड देने में, या फिर कल्चरल प्रोग्राम की एक्टिविटी में भाग लेने में, या फिर टूर पे जाने में, तो दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो रुचि रखते हैं, मस्ट गिव देयर नेम्स, अपने नाम जमा करा दें, टू देयर क्लास टीचर्स, अपने अपने क्लास टीचर्स को, लेटेस्ट बाई डेट। अब यहाँ फिर डेट लिखनी है आपको। यहाँ आपने 13 फरवरी लिखा था, 20 फरवरी को प्रोग्राम है, चाहे वो कुछ भी है, और यहाँ पे लगभग नाम कब तक दे दो, 15 तारीख तक, 16 तारीख तक, तो ये डेट का देख लेना आप। अच्छा, अब ये नोटिस कैसे कैसे होते हैं, तो देखो जैसे लिटरेसी कैंप है, जैसे एक साक्षरता अभियान है, या ब्लड डोनेशन कैंप है, जैसे कि एक एनएसएस कैंप का है, जैसे कि कोई डिबेट है, जैसे कल्चरल प्रोग्राम है, जैसे कि एनुअल फंक्शन मनाया जाने वाला है, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं किसी स्टूडेंट की साइकिल खो गई है, घड़ी खो गई है, या फिर फीस जमा करानी है, या फिर इस तरह के। अब जैसे फीस जमा करानी है, साइकिल खो गई है, तो उनमें इस लाइन को मत लिखना। इसके अलावा भी आप मेरा नोटिस वाला वीडियो जाके देख लेना, और भी डिटेल में करवाया। फिलहाल मुझे आप रिवीजन करवाने दो, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो ये नोटिस है जो कि लगभग आने की पूरी संभावना होती है। अगला है अपना एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का देखो मेन चीज फॉर्मेट है, बॉक्स कैसे बनाना है। अब ये एडवर्टाइजमेंट अगर आया, बाई चांस नोटिस आया तो आप नोटिस करोगे, नोटिस नहीं आया तो फिर एडवर्टाइजमेंट आया, बाई चांस आया तो फिर वैसे इसकी संभावना काफी होती है। तो इसका बॉक्स लगभग इस तरह से है, ठीक है, वर्गाकार नहीं आयताकार है। तो ये अपने बॉक्स बना दिए, एक लाइन खींची। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है 6 तरह के होते हैं, जैसे कि मैट्रिमोनियल, शादी का, अब दूल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए, फॉर सेल, बिक्री के लिए, फॉर परचेज, खरीदने के लिए, लॉस्ट एंड फाउंड, खोया पाया, एक फिर वो है टू लेट, किराए पर, एक है जॉब वैकेंसी, नौकरी के लिए, और एक है क्या बोलते हैं उसको नहीं कोई कोचिंग वगैरह जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इस तरह से। तो 5-6 तरह के। अब जैसा भी आए तो देखो ये बॉक्स आपको बनाना है, जो भी आया, जैसे कि मैं थोड़ा आपको फटाफट बता दूं, जैसे कि ये अब जैसे कि दूल्हा दुल्हन का है, तो अगर दूल्हा चाहिए तो ब्राइड ग्रूम ये लिखोगे आप, दुल्हन चाहिए तो फिर आप ब्राइड लिखोगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं हटाता हूं। अब माना कि आया किराए पर, ठीक है, आप अपना मकान किराए पर देना चाहते हो, 2 रूम, तो टू लेट, फिर आप लिखोगे टू लेट। एक मिनट वो तो बता दूं मैं आज, हाँ इससे शुरू करो, टू लेट है तो किराए पर। अब क्या है, अवेलेबल, उपलब्ध है, अवर टू रूम्स पोर्शन, लेट बाथ, अटैच लेट बाथ, बालकोनी, किचन, और अनुमानित रेंट लगभग इतना होगा। कॉन्टैक्ट यहां करें, और मोबाइल नंबर ये है। तो ये कॉन्टैक्ट तो हर एक में करवाएगा और मोबाइल नंबर हर एक में आएगा, जैसा भी हो उसके अनुसार पर वो लैंग्वेज है। एडवर्टाइजमेंट पे सेपरेट वीडियो बना रखा है सभी तरह के फिक्स लाइन के साथ, वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। फिलहाल मुझे रिवीजन करना है। अब जैसे मैंने अभी बताया था कि दूल्हा दुल्हन वाला है, तो देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन, तो अलायंस आर इनवाइटेड, मतलब जो प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, फॉर ए जैन बॉय या शर्मा बॉय। अब उसकी हाइट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका जॉब क्या है, उसको सैलरी कितनी मिलती है, फिर लड़की कैसी चाहिए। और जैसे ब्राइड ग्रूम दूल्हा है तो दूल्हा चाहिए, तो अलायंस आर इनवाइटेड फॉर ए जैन गर्ल, शर्मा गर्ल। अब लड़की की हाइट कितनी है, रंग कैसा है, फिर लड़का कैसा चाहिए, इस तरह से। लास्ट में कॉन्टैक्ट हो गया। अब ये 2 मैंने आपको बता दिए, जैसे कि लॉस्ट एंड फाउंड है, जैसे लॉस्ट खो गया है, लॉस्ट एंड फाउंड खोया पाया। अब माना कि आपका कोई बैग खो गया है ना, या आपका कुछ भी खो गया है, तो आई हैव लॉस्ट माई बैग, मेरा बैग खो गया, उसमें ये सामान है, इस जगह पे खो गया है, जिसको मिले, जो लौट आएगा उसको मैं इनाम भी दूंगा। कॉन्टैक्ट यहाँ करें, मोबाइल नंबर ये है। जैसे कि वो है टू लेट हो गया, फॉर सेल, बिक्री के लिए। आप अपना पुराना टीवी है, पुराना कंप्यूटर है, पुरानी बाइक है, कार है, उसको बेचना चाहते हो, तो रेडी फॉर सेल, बिक्री के लिए तैयार है। ओल्ड मारुति 800 कार, इतने किलोमीटर चलिए, इतना कलर है और अच्छी कंडीशन में, इतने रुपए में लगभग मिल सकती है। तो इस तरह से ही हो जाएगा। अब जैसे जॉब वैकेंसी वाला आ गया, तो उसमें आता है सिचुएशन वांटेड, जैसे कि कोई नौकरी की विज्ञप्ति आई, तो आप उसके लिए सिचुएशन वांटेड, ठीक है। अब यहां पर सिचुएशन वांटेड मतलब हमें चाहिए, अब नहीं सिचुएशन वांटेड, नौकरी चाहिए। अब जो उम्मीदवार है वो लिख रहा है कि मेरा नाम ये है, मैंने ये, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, इस तरह से, मतलब जो उम्मीदवार है वो अपनी योग्यताओं को बता रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ ये नहीं आता, मोस्ट ऑफ मैं उसको पहले बताना भूल गया था। सिचुएशन वैकेंट,
अब कोई कंपनी है, कोई स्कूल है, वहां पर कोई व्यक्ति हायर करना है, उसको नौकरी देनी है, तो देखो हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए, ऐसा कैंडिडेट चाहिए। जैसे स्कूल वाले, ज़्यादातर स्कूल वाला आता है कि प्रिंसिपल निकाल रहा है स्कूल का, उनको चाहिए। तो वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पर एक मैथ के टीचर की आवश्यकता है और जो कैंडिडेट है उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको हम इतनी सैलरी देंगे, वो हमसे कांटेक्ट करे वाक इन इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और फिर वहाँ पे कांटेक्ट यहाँ पे करे, स्कूल का नाम लिख दो और ये फ़ोन नंबर लिख दो, इस तरह से। तो कहने का मतलब ये एडवर्टाइजमेंट है, आसान है, कोई कठिन नहीं है। बाई चांस पहली बात तो आप नोटिस करोगे, करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि नोटिस तो लगभग आता है, फिर भी करना चाहो तो कर सकते हो। तीसरी चीज है रिप्लाई ऑफ इनविटेशन। एक बात बताऊं, बोर्ड ने ये 4 नंबर के लिए हलवा बना के रख दिया, खिचड़ी बना दी, इतने सारे टॉपिक रख दिए, करना बस एक है। अब रिप्लाई ऑफ इनविटेशन यानी, अब देखो रिप्लाई ऑफ इनविटेशन क्या है, ये भी आ सकता है, बाई चांस आता रहता है। वैसे तो नोटिस आता ही है, तो रिप्लाई ऑफ इनविटेशन मतलब आपके घर कोई निमंत्रण पत्र आया तो आप उसके रिप्लाई में जवाब दे रहे हो कि आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो। जा रहे हो तो वो चीज एक्सेप्टिंग कहलाता है, यानी स्वीकार करना, फॉर्मल रिप्लाई। अब फॉर्मल का चक्कर क्या है, ये भी 2 तरह की होती है। फॉर्मल मतलब है बॉक्स में लिखना, इनफॉर्मल मतलब है लेटर की तरह से लिखना। पेपर में ज़्यादातर फॉर्मल आती है, तो मैं फॉर्मल ही करवा रहा हूं। तो अब क्वेश्चन आया आपको कि भाई आपको एक निमंत्रण पत्र मिला है मिसेज एंड मिस्टर जैन के यहाँ से, उनके बेटे की शादी है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो एक रिप्लाई लिखो, फॉर्मल रिप्लाई। फॉर्मल मतलब बॉक्स, ठीक है, फॉर्मल ही आती है। कुछ भी ना दे तो फिर भी आप फॉर्मल मानना, बॉक्स में लिख के आना, सुंदर लगेगा। तो ये एक्सेप्टिंग मतलब आप जा रहे हो, और एक्सेप्टिंग वर्ड आपको कहाँ मिलेगा, पेपर में मिलेगा। तो मिसेज एंड मिस्टर गोयल, हार्टिली थैंक्स टू मिसेज एंड मिस्टर जैन। तो देखो श्रीमती और श्री गोयल, इनको तो निमंत्रण पत्र मिला है, तो सबसे पहले इस तरह के नाम आएंगे, ये फिक्स फॉर्मेट है। हार्टिली थैंक्स, हार्दिक रूप से धन्यवाद देते हैं टू मिसेज एंड मिस्टर जैन, मिसेज और मिस्टर जैन को, फॉर देयर काइंड इनविटेशन, उनके अच्छे निमंत्रण पत्र के लिए, ऑफ द मैरिज ऑफ देयर सन, उनके बेटे की शादी, अमन की शादी के लिए। कब होगी, ऑन ट्यूसडे 20 फरवरी 2026 को एट 8 PM। वेन्यू स्थल, विवाह स्थल मतलब कहाँ पे होगा, सम्राट रिसोर्ट जोधपुर। अब देखो ये फिक्स है, चाहे डिक्लाइनिंग का है, मतलब आप जा रहे हो तब भी ये लाइन आएंगी, नहीं जा रहे हो तब भी आएंगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने ये चीजें कहाँ से ली, ये पेपर में आएगा कि शादी का है और शादी की डेट वगैरह ये है। अगर नहीं दी, वेन्यू नहीं दिया, तो आप अपने मन से कोई भी लिख देना, डेट वेट और ये जगह कोई भी लिख देना, वरना ज्यादातर वो देता है। ये तो जरूर बताएगा कि शादी का है या किसका है, तो शादी तो मैरिज मैंने ले लिया, बर्थडे तो बर्थडे आ जाएगा। तो ये फिक्स लाइन है। अब मैन चेंज कहाँ होगा, अगर एक्सेप्टिंग का है तो देखो, दे हैव अ ग्रेट प्लेजर, उनको बहुत खुशी है, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इस इन्विटेशन को स्वीकार करते हुए। इसका मतलब है कि हम जाएंगे, मतलब हमारे घर पे कार्ड आया, अब हम उसको एक और कार्ड भेज रहे हैं ये बताने के लिए कि भाई हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आ रहे हैं तो एक्सेप्टिंग है, और मना कर रहे हैं तो फिर डिक्लाइनिंग है। उसका ये फिक्स फॉर्मेट है, नाम वगैरह पेपर में से ले लेना। अब दूसरी देखते हैं हम डिक्लाइनिंग की। तो देखो डिक्लाइनिंग होता है मना करना, तो डिक्लाइनिंग फॉर्मल रिप्लाई, सेम टू सेम, यहां तक सेम है। मिसेज एंड मिस्टर गोयल हार्टिली थैंक टू मिसेज एंड मिस्टर शर्मा फॉर देयर काइंड इन्विटेशन ऑफ द बर्थडे ऑफ देयर सन आनंद, उनके बेटे आनंद। अब ये बर्थडे पेपर में आएगा, कब होगा, ऑन मंडे 25 फरवरी 2026 को 8 PM, कहाँ, होटल रेडिसन जयपुर में। अब देखो डिक्लाइनिंग के लिए ये थोड़ा अलग हो गया, यहां तक तो सेम ही है, खाली प्रोग्राम का नाम चेंज किया। दे फील अ ग्रेट रिग्रेट, उनको वे बहुत पश्चाताप महसूस कर रहे हैं, फॉर नॉट अटेंडिंग, नहीं अटेंड करने के लिए, ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, किसी जरूरी काम की वजह से। अब चूंकि हम जा तो रहे नहीं, हमने मना कर दिया, हमने पश्चाताप, मतलब हमारा काम है, हम नहीं आएंगे, हमें बहुत दुख है, लेकिन हम कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेज, बधाइयों और शुभकामनाएं, तो बधाई शुभकामना हमने भेज दी, हम नहीं जा रहे। तो डिक्लाइनिंग का आ जाए तो ये फिक्स फॉर्मेट है, पेपर में से सिर्फ ये क्या फंक्शन है, क्या नाम है, क्या डेट वगैरह ये ले लेना, बाकी इसमें फ्री के नंबर हैं, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बाई चांस आ जाए तो, करनी पड़े तो। इसके बाद आता है चौथा, आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट अ टॉपिक, किसी टॉपिक के, किसी विषय के पक्ष विपक्ष में तर्क देना। हालांकि इसके आने के चांस 2-4% है, बाई चांस आ जाए तो मेरे ख्याल में अब तक शायद एक ही बार आया हो या नहीं भी आया हो, मतलब मैंने तो कभी देखा नहीं। इसमें क्या होता है, इससे बच के रहना, ये टफ पड़ेगा आपको। देखो एक टॉपिक देगा आपको, जैसे मोबाइल फोन्स फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल फोन यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो फोर का मतलब होता है पक्ष, मतलब इस बात के पक्ष में कम से कम आपको 5-6 लाइन लिखनी है कि भाई उससे वो पढ़ते हैं और वर्ल्ड से जुड़ते हैं और इन्फॉर्मेशन है, मतलब इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या क्या उपयोग है। अगेंस्ट होता है विपक्ष में, अब विपक्ष तो पक्ष तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा ही, विपक्ष ज़्यादा आपको पता है कितना डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, क्या क्या चीज़ है, कितने सारी बीमारियां हैं,
दिन भर चिपके रहते हो, आँख खराब, सब कुछ खराब, पूरी लाइफ डिस्ट्रैक्ट है, मैं तो ये मानता हूँ। तो इसमें इसकी बुराई करनी है तो कम से कम 10 लाइन का बनता है। और ये समझो कि निबंध लिख रहे हो आप और आपको बोर्ड ने मान लिया कि आप बहुत विद्वान हो गए और अपने विचार, आपके विचार कुछ है नहीं, आपको ट्रिक चाहिए इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इससे बच के रहना। आ भी जाए तो मत करना इसको, अथवा में जो भी आएगा वो और चीज़ें हमने पीछे की वो सरल है, वो आप कर सकते हो, छोड़ो इसको। 4 नंबर का टॉपिक हो गया खत्म। अब बात करते हैं लेटर्स की। तो लेटर अपने 4 तरह के हैं। तो ऑफिशियल लेटर ज़्यादातर आते हैं। ऑफिशियल मतलब शिकायती पत्र। सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, उसके बाद डेट लिखनी है। एड्रेस पेपर में आ जाए तो वही लिख देना, नहीं तो अपने मन से लिख देना, जैसे 10 अशोक नगर जोधपुर, 18 सी स्कीम जयपुर, ऐसे कोई भी एड्रेस पेपर में आए तो वही, नहीं तो मन से। उसके पीछे डेट लिखोगे, डेट पेपर की लिख देना, जैसे 13 फरवरी 2026, इस तरह से लिखना डेट। ऐसा मत लिखना 13/2 ना, इस तरह से लिखना। उसके बाद में एक लाइन छोड़ना, लाइन छोड़ने के बाद दा, और दा के बाद फिर किसको लिख रहे हो आप, और ये पेपर में आएगा राइट ए लेटर टू द चेयरमैन, टू द कलेक्टर, जो भी आए, SHO, SP, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, तो या फिर प्रिंसिपल, तो टू द प्रिंसिपल, द कलेक्टर, द चेयरमैन, जो भी है उसका डिपार्टमेंट, जैसे द चेयरमैन, म्यूनिसिपल बोर्ड सीकर, ऐसे कुछ भी। इसको जैसे प्रिंसिपल है तो द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो डिपार्टमेंट और सिटी का नाम। सब्जेक्ट किस लिए लिखवा रहा है, सफाई व्यवस्था के लिए है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, या लाउड स्पीकर पे बैन लगाना, जो भी है, या फिर आपको लाइब्रेरी से बुक्स चाहिए, या फिर आपका सेक्शन जो प्रिंसिपल को आए, स्कूल में गली मोहल्ले में गंदगी है चेयरमैन को, तो जो भी है वो आप लिख दोगे। जैसे सब्जेक्ट में आप लिखोगे फॉर बैन द लाउड स्पीकर पर बैन लगा, मतलब एग्जाम्पल दिया। उसके बाद में ये फिक्स लाइन है, सर विद मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली, सर नम्र निवेदन करते हुए, आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, समस्या पर। अब समस्या पेपर में दी आएगी कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि आपके गली मोहल्ले में कोई शराब की दुकान है, वहाँ पर शराबी दिन भर इकट्ठे रहते हैं, महिलाओं को छेड़ते हैं, हल्ला करते हैं, उससे समाज दूषित हो रहा है, तो वो वहाँ से हटवाएं, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करें। तो जो चीज़ है, जो समस्या है, आपके गली मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है, आप नगर पालिका के चेयरमैन को पत्र लिख रहे हो कि हमारे यहाँ पे गंदगी के ढेर है, स्वीपर टाइम पे नहीं आता है, बीमारियां हैं, बदबू है, और गड्ढे हैं, पानी है, मच्छर पनप रहे हैं, इस तरह से। तो 6-7 लाइन में आपको समस्या लिखनी है। बीच में थोड़ा जिक्र कर दूं कि लेटर, ऑफिशियल लेटर की जो फिक्स लाइन है, उस पर हमारा वीडियो बहुत पॉपुलर हो रहा है, करीब 4.5 मिलियन व्यूज हैं। उसमें हमने ये लाइन जो मैंने यहाँ पे एक दी है ना, ये 6-7 लाइन भी उसमें मैंने जुगाड़ करके बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो, ठीक है। तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हो। लेटर विद फिक्स लाइन 4.3 मिलियन व्यूज है शायद फिलहाल। तो अब 1 साल बाद कोई इस वीडियो को देखेगा तो हो सकता है 5 मिलियन हो जाए, मैं बता रहा हूँ। तो उसमें ये लाइन हमने फिक्स दे रखी है, अगर आप नहीं पढ़े तो, वरना नियम तो ये कहता है कि यहाँ तक इस लाइन में आपको वो लाइनें ऐड करनी है अपने दिमाग से। उसके बाद में नीचे की लाइन फिक्स है, प्लीज लुक इनटू द मैटर इमीडिएटली, कृपया इस मामले में तुरंत ध्यान दो, एंड टेक ए नीडफुल एक्शन, और एक आवश्यक कार्रवाई करो। ये फिक्स लाइन है। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुल्ली, यहाँ पे नेम, जैसे यू आर अशोक, पेपर में जो नाम दे वो लिख देना, वरना कोई भी नाम लिख देना। तो ये लेटर है, कितना साफ सुंदर लिखते हो इस बात का फर्क पड़ता है। लेटर कभी भी एक लाइन नहीं पढ़ी जाती है, लेटर सर दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि आपकी जो ग्रामर है, आपका जो अनसीन पैसेज है, वो नंबर तय करता है कि इसमें कितने मिलने वाले हैं। बाकी इसमें 5 में से 5 नंबर, अगर आपकी हैंडराइटिंग बढ़िया है, थोड़ा ठीक ठाक लिखा है, तो मिल जाते हैं। मतलब 5, 4, 4.5, 5, 4, 4.5, ज़्यादा ही खराब लिखा है, थोड़ा लिखा है, तो 2-3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका लेटर हो गया, ये ज़्यादातर आता है। अब अथवा में लेटर टू एडिटर आ सकता है, तो ये संपादक को पत्र है, कोई अंतर नहीं है, बस इन लाइनों का अंतर है, वही चीज़ है ये। यानी कि एक तो आपने अधिकारी को पत्र लिखा समस्या के लिए, अधिकारी नहीं सुन रहा, तो आप अखबार के संपादक को लिख रहे हो कि हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है सर, और इसको सुलझाने के लिए जो समस्या है उसको आप अखबार में प्रकाशित कर दो, ताकि अधिकारियों का ध्यान चला जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है। एड्रेस पेपर में आए तो ठीक, नहीं आए तो अपने मन से लिख दो, डेट लिख देना, फिर द एडिटर, ये फिक्स है। एडिटर मतलब संपादक। अब यहाँ पे अखबार का नाम, अगर पेपर में दे दे द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, तो वही अखबार का नाम लिख देना, जैसे द एडिटर, द दैनिक भास्कर, द राजस्थान पत्रिका, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस तरह से। सब्जेक्ट सेम है, क्योंकि ये भी समस्या का है, तो फॉर इंसेंट्री कंडीशन फॉर बैन द लाउड स्पीकर, इस तरह से। सर ये लाइन फिक्स है, एडिटर वाले में ये लाइन ही लिखनी पड़ेंगी आपको शुरू में। थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित अखबार के कॉलम के माध्यम से, कॉलम मतलब उसका पेज, तो आपके अखबार के प्रतिष्ठित कॉलम के माध्यम से, आई वांट टू शेयर माई कॉन्सर्न, मैं अपनी चिंता को व्यक्त करना चाहता हूं, टू द अथॉरिटीज, अधिकारियों के साथ, अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ, समस्या के लिए।
अब इस 5-6 लाइन में समस्या को लिखना है, यहाँ से आगे वैसे लिखना है जैसे आप ऑफिशियल लेटर में लिख रहे थे, सेम बस यही चीज़ है। यहाँ पे समस्या लिखनी है। अंतर इतना है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट अधिकारी को लिख रहे थे समस्या के लिए, और यहाँ पर आप अखबार के संपादक को लिख रहे हो ताकि वो आपकी समस्या को छाप दे, उसको अखबार वो पढ़ ले। जैसे कि गंदगी का ढेर है ना, कई बार न्यूज़ में कोई चीज़ आ गई तो जल्दी उसका समाधान हो जाता है। उसके बाद नीचे की लाइन फिक्स है, प्लीज पब्लिश इट, कृपया इसको पब्लिश करो, छापो, सो दैट, ताकि अथॉरिटीज मे टेक एन एक्शन, ताकि जो अधिकारी हैं इसमें एक्शन ले सकें, इन दिस मैटर, इस मैटर में, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, यहाँ पे नाम लिख देना। इसका भी अपना वीडियो है, वो जाके भली टाइम में देख सकते हो, ठीक है। तो एक वो हो गया, एक ये हो गया। इसके बाद में जॉब लेटर एंड सीवी, बिजनेस लेटर, ये मैं नहीं करवाऊंगा। वैसे देखो, जॉब लेटर सीवी हमारे चैनल पे वीडियो है, काफ़ी फेमस है, इसको करने में भी फायदा अगर आ जाए तो, क्योंकि इसमें 2 तरह से लिखा जाता है। एक तो आप लेटर लिखोगे पहले कि भाई जैसे आपको कोई विज्ञप्ति आई और आप उसके जवाब में जो लेटर लिख रहे हो, जो सीवी, पहले लेटर लिखोगे कि भाई इस अधिकारी को ये है, और मेरा सीवी, फिर थोड़ा सा बता के मेरा सीवी नीचे, अब सीवी होता है बायोडाटा, इसमें नेम है, फादर नेम है, आपकी क्वालिफिकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, तो 1 पन्ना 1.5 पन्ना इसमें लग जाता है। फ्री का नंबर है, मेरे कोई वीडियो जाकर देख लेना सीवी कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो चाहो तो ये भी कर सकते हो। दोनों को मैं क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिमाग है, और दिमाग ही ऐसा दिमाग तुम में भेजा तो फिर, अरे 4 हैं, 4 में से हमने ये चीज़ कर ली दोनों कवर, और दोनों ये सरल लाइन में फिक्स लाइन है। हमारा वीडियो आप जाकर देख लोगे तो फिर इधर ये जो बिजनेस लेटर ना, ये टफ भी पड़ता है। अब ये होता क्या है, इसमें कुछ नहीं है। देखो, आपकी कोई फर्म है, आप कोई बुक सेलर हो और आपको कुछ और बुक्स मंगवानी है, आपके कपड़ों की दुकान है, कुछ कपड़े मंगवाने हैं, आपके वॉशिंग मशीन खरीदा, आप कस्टमर हो, आपकी उसमें डिफेक्ट आ गया, टीवी में डिफेक्ट आ गया, तो जो फर्म को पत्र लिखते हैं, तो ये बाजार के पत्र हैं, जिस तरह से मार्केट में पत्र लिखे जाते हैं फर्म से लेन देन के लिए या फिर सामान मंगवाने के लिए, डिस्काउंट क्या है, इस तरह की बातें होती है। तो ये थोड़े कम बैठते हैं। मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं आते, लेकिन कम चांस है। और अगर ये आ जाए तो इसको आप वश में कर सकते हो। ये मेरा वीडियो जाकर देख लेना, इसमें फ्री के नंबर है, ये आसान है। फिर भी हमने जब ये दोनों कर लिए तो हमने समझ लिया 70% अपने बस में है कि ज़्यादातर यही चीज़ें आती है, एडिटर और ऑफिशियल वाले, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब ये दोनों ही आए, कि वो दोनों नहीं आए। हाँ, हो सकता है, ऐसी संभावना मात्र 5% है कि वो दोनों नहीं आए, ये आए। तो फिर मैं बता रहा हूँ, जॉब लेटर सीवी वाला सर्च कैसे करोगे, सीवी बाई इंग्लिश वाले सर, सीवी बाई इंग्लिश वाले सर, ये आप सर्च कर लेना, देख लेना, आराम से हो जाएगा। और अब हमारा आता है रिपोर्ट, यही 5 नंबर के लिए है। तो इसमें देखो, वो 4 तरह के लेटर हो गए, 2 आएंगे 1 करना है। अब है रिपोर्ट पैराग्राफ, दोनों आएंगे 1 करना है। रिपोर्ट में क्या है कि जैसे रिपोर्ट आई तो आपको टाइटल लिखना है, जैसे बैंक रॉबरी है, या जैसे हैवी रेन है, जैसे ए जॉबलेस किल्स हिमसेल्फ, कोई भी हो सकता है, साइंस फेयर है तो वो लिख दिया। अब इसको लिखने वाला कौन है, बाई अशोक कुमार फ्रॉम क्लास 12th, या बाई अशोक कुमार फ्रॉम दैनिक भास्कर। अगर वो कहे कि यू आर अशोक कुमार, तुम अशोक कुमार हो और एक रिपोर्ट लिखो, तो तुम स्टूडेंट हो, फिर तुम लिख दो अशोक कुमार। या फिर यू आर द क्या बोलते हैं उसको, रिपोर्टर फ्रॉम दैनिक भास्कर, आप दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हो तो आप लिखोगे अशोक कुमार रिपोर्टर फ्रॉम दैनिक भास्कर। मतलब ये इस रिपोर्ट को लिखने वाले का नाम है। उसके बाद में थोड़ा सा इसमें ये करना है कि कहाँ से, मतलब कहाँ की बात है, कहाँ की घटना है, कहाँ पे कोई फंक्शन हुआ, कोई चीज़ हुई। उसके बाद में कॉमा, फिर तारीख पेपर के लिख देना। और देयर वाज चाहो तो लिख देना, मतलब ऐसा था। अब फर्स्ट लाइन, देयर वाज ए बैंक रॉबरी, देयर वाज ए कल्चरल प्रोग्राम, देयर वाज एन एनुअल फंक्शन इन अवर स्कूल, देयर वाज ए साइंस फेयर इन अवर स्कूल। फिर आपको 10-12 लाइन में लिखनी है। सबसे खास बात, रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि रिपोर्ट का मतलब है कि जो चीज़ वो तो हो ली, घटना तो हो गई, बैंक में डकैती हो चुकी, अब ये आप उसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हो। इसमें कभी भी आई वर्ड का यूज़ नहीं आएगा कि मैं वहाँ गया, मैंने देखा, जैसे पैराग्राफ में लिखते हैं ना, हम पिकनिक पे गए, मैंने ये किया, मैंने डांस किया। इसमें एज ए रिपोर्टर लिखते हैं कि वहाँ पर ये हुआ, पुलिस आई, ये हुआ, लोग थे। जैसे आप अखबार पढ़ते हो तो अखबार की जो भी खबरें हैं उनको रिपोर्टर तैयार करता है, और वो हमेशा 3rd पर्सन में लिखी जाती हैं। तो इसमें आई का यूज़ मत करना, पास्ट टेंस का ध्यान रखना। और जो मेन रिपोर्ट है, मैंने थोड़ा सा लिखा भी था, जैसे कि फूड पॉइजनिंग, जैसे किसी गांव में विषाक्त हलवा खाया, विषाक्त खाना खाया, तो फूड पॉइजनिंग हो गया। जैसे कि बैंक रॉबरी है, जॉबलेस मैन किल्स हिमसेल्फ है, साइंस फेयर है, फ्री आई ऑपरेशन कैंप आपके शहर में लगा, एनुअल फंक्शन आपके स्कूल में मना, तो रिपोर्ट तैयार करो। स्कूल फेयरवेल पार्टी के ऊपर है, हैवी फ्लड है, हैवी रेन है। तो इस तरह से कोई घटनाक्रम पे ये आती है। ये सारी हिंदी में पढ़ लेना, थोड़ा सा पास्ट टेंस का ध्यान करके 2-4 रट लेना, 2-4 लिख लेना, हो जाएगी। और डिटेल में चाहिए मेरा रिपोर्ट वाला वीडियो है, उसमें भी और तसल्ली से सारी चीज़ों को बताया है। बाकी इसकी फिक्स लाइन नहीं हो सकती। अब
जैसे कि अब आप कमेंट करते हो सर आप जुगाड़ वाले सर हो, सर आप अच्छे हो, सर ये सब चीज़ ठीक है लेकिन ईमानदार भी हूँ। अब मैं इसमें ऐसे लाइन फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं बाढ़ की बात है तो बाढ़ में तो पानी पानी दिखेगा, और डकैती की बात है, बैंक रॉबरी की बात है, उसमें डकैत दिखेंगे, तो फिर ये मैच नहीं हो सकता। हाँ, हिंट ये है कि पास्ट टेंस में लिखी जाएगी, 10-12 लाइन में साफ सुंदर लिख देना। सिर्फ रिपोर्ट आपके, सिर्फ एक अच्छी रिपोर्ट ही आपके नंबर तय नहीं करती, पीछे से कॉपी चेक होती आ रही है, वहाँ कितना अच्छा करते आ रहे हो, उसी आधार पर इसमें नंबर मिलेंगे। पीछे सब ठीक ठीक कर रहे हो, इसमें गड़बड़ भी होगी तो यहाँ भी नंबर अच्छे ही मिल जाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, तो आप रिपोर्ट करोगे अथवा फिर पैराग्राफ करोगे, तो दोनों में जो भी आपको सरल लगे वो आप कर देना, कि जिसमें आप ज़्यादा लिख सकते हो। पैराग्राफ है, इसमें भी टाइटल लिखना होता है, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, या फिर जैसे एनुअल फंक्शन या एक रोड एक्सीडेंट, इस तरह से। ये सेम रिपोर्ट जैसा ही है, 12 से 15 लाइन में लिखना है। इसमें कोई ब्रैकेट वैकेट कुछ नहीं, ना भी इसमें भी कोई बॉक्स नहीं है, ये खुला लिखा जाएगा बस, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट शुरू कर दो बस। ये अब ये प्रेजेंट वाला है, पास्ट वाला है, टेंस का थोड़ा ध्यान रखना, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, वो जाकर देख लेना। फिलहाल मैं ज़्यादा, अब देखो, अब सर पैराग्राफ में कोई फिक्स लाइन नहीं हो सकती, पैराग्राफ तो पॉइंट है ना, जो बिंदु जो आपको टाइटल दिया उसी पे लिखना है। लाइन बता रहा हूँ, 10, 12, 15 लाइन में आपको ये लिखना है, साफ सुंदर अच्छी हैंड राइटिंग में, जितने भी आपके पासबुक में हैं। जैसे कि देखो, इसमें मैं आपको बताऊँ कुछ, जैसे AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI का यूज़ बहुत हो रहा है, तो उस पर बाई चांस आ सकता है। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, जैसे कि यह है वुमेन इम्प्रूवमेंट, महिलाओं का सुधार, महिलाओं का सशक्तिकरण, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, रोड सेफ्टी है, एडवेंचर ऑफ मॉर्निंग वॉक, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, या इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, और इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, ग्लोबल वार्मिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, एक्सीडेंट है, या फिर पिकनिक एक्सीडेंट, ये तो 10th लेवल के, लगभग इस तरह से कोई। अब इन सबको हिंदी में पढ़ लेना, थोड़ी बना के लिख देना। सच कह रहा हूँ भाई, कितने रटोगे तुम, तो 2-4 रट भी लेना, इनसे सब ऐसे निपटते, हम भी ऐसे निपट के आए थे, आप भी ऐसे निपट जाओगे और आप आगे निकल जाओगे। ग्रामर पे थोड़ा दम लगा देना। शाम को लाइव आ रहा हूँ 8 बजे, ध्यान रखना, उसमें और भी थोड़े से डिटेल करेंगे, और भी चीज़ों को क्लियर करेंगे, जो कुछ रह गया रहा तो कुछ नहीं, सब कुछ करा रखा है, अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइटिंग सेक्शन। लास्ट में थोड़ी सी कुछ बचा है क्या? और कुछ नहीं बचा। पैराग्राफ रिपोर्ट में ये सब पे वीडियो है, आप जाके देख लेना। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर देना, टाइम बहुत कम है। आज शाम को 12 फरवरी है, आज शाम को मैं 8 बजे लाइव आ रहा हूँ क्लास 12 के लिए। इस बात को मैंने कई बार बोल दिया ताकि आप लाइव आ जाओ, और मतलब अच्छा ही लगेगा और सॉल्व करेंगे। शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।